कोई भी अगर जर्रा से अगर नाट छूट जाए, तब जाके रब ने कहता है ये मेरा ओली बंदा है। और ओली के लिए हम सब लोग कितना ना कुछ कहते कि ओली को और भी बहुत तगड़ा मजबूत एक सॉफ्टवेयर है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी ओली का ही ये है। अगर कोई भी इंसान, आम इंसान अगर ऐसा करे तो रब उसकी तीसरी आंखें जो है वो तीसरी आंखें उसको साफ कर देता है, उसके कल्ब के अंदर साफ हो जाता है। उस बंदे को उसके पास माल दौलत सब कुछ है, पैसे हैं, पावर हैं, लेकिन वो किसी को हेल्प नहीं करता है। हेल्प ना करने के बाद ये नमाज पढ़ने आ जाता है, इसका कल्ब के अंदर वो जो दाग पड़ गया, निशानियां आ गया। वो निशान क्या आ गए कल्ब के अंदर? वो अपना समझ लीजिए, अपना माल कमाया मैं उसका क्यों दूं, ये सोच उसका दिल में रहता है। किसी बाजू में अगर कोई तकलीफ में है, कोई भूखे हैं, कोई उसके बदन में अगर कपड़ा ना हो, अगर मैं उसको ख्याल ना रखे, अगर मैं नमाज पढ़ने आ जाऊं तो उस नमाज में कोई मजा नहीं आएगा। रब ने ये कहता है तुम उसको पास जाओ, मेरा कर्तव्य यह है उसके पास जाके उसका खाना खिलाओ। कपड़ा नहीं है, बाजार में जाओ, बाजार से जाके कोई काफसा सा कपड़ा खरीद करके उसका कपड़ा पहनाओ। वो भूखा है, उसका भूख मिटाओ। वो बीमारी है, उसके दवाई ला के दो। ये सब करो। ऐसा इंसान चुप लिया मत करो, गिबत मत करो। कोई इंसान दूसरे इंसान एक इंसान और एक इंसान को सिर्फ दिन भर गिबत करता रहता है, और ये गिबत एकदम चटपटी मसाले की तरह है, उससे भी ज्यादा टेस्टी है। चटपटी मसाले जो हम लोग जो खाते हैं ना, उसका जो टेस्ट है, उसका जो जायका, उसका जो मजा है, वो खाने में जो टेस्ट लगता है, उसका जो आनंद लगता है ना, उसको जो खुशी महसूस होता है उस खाने से, चटपटिया खाने से, ये जो गिबत है उससे भी ज्यादा टेस्टी ये गिबत है। उससे भी ज्यादा अंदर से ज्यादा खुशी से ज्यादा रिलैक्स होकर इंसान का बुराई करता रहता हूं। लेकिन इसका फायदा क्या होता है, इससे मिलता क्या है? जिसका गिबत करता हूं उसका जो नेकी का जो खाता है वो भर जाता है, और मेरा जो गुनाह की जो खाता है, गुनाह की जो खाता की जो पाप की जो खाता है वो भरते जा रहा है। यही फायदा है। कितना भी नमाज पढ़ो सब तो दूसरे जगह पे जा, लाइन कलेक्शन कट हुआ है, बीच में से कोई लाइन चुरा रहा है, उस वायर को, उस केबल को अच्छे ढंग से उसको देखो, उसको रिपेयरिंग करो सही ढंग से। रिपेयरिंग करने के बाद जाके देखो, तब तुम्हारा घर में पूरा की पूरा लाइट आएगा। बीच में से कोई अगर इधर उधर से अगर तुम्हारा वो जो नूर है अगर निकल जाए तो तुम्हारा दिल में तो कभी नूर रहेगा ही नहीं। इसीलिए नमाज में कभी, सलात में कभी मजा हम सब लोगों को मिलता नहीं है। एक ही कारण, इसी की वजह है। ये हम लोगों को गिबत करना छोड़ना पड़ेगा, तब ना तुमको पूरा फुल पावर मिलेगा, तब जाके तुमको एनर्जी आएगा, तब जाके तुमको मजा मिलेगा। अब देखो, कानों से दुनिया की बेहती गाने बाने कुछ भी गाली गोलोजाम इस कानों से सुनता रहता। जब ये सब सुनने के बाद कोई गाना सुना, गाना सुनने का अच्छा सा गाना सुन के सुनते सुनते आ रहा है, गुनगुनाते भी आ रहा हो नमाज पढ़ने के लिए। अब बताओ इसी हालत में अगर नमाज की अल्हम्दुलिल्लाह सलात में अगर खड़े हो गए हम लोग, नियत भी कर लिए, अब ये बताओ सूरह फतिहा पढ़े ना वो जो गुनगुनाते आ रहे हैं वो पढ़े? दिल के अंदर क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रहा है बताओ? परसेंटेज के हिसाब से देखो, तुम तिलावत करोगे, तुम क्या तिलावत करोगे तुमको कोई होश नहीं रहेगा, लेकिन वो जो
रास्ते से गुनगुनाते आ रहे थे, किसी का गिबत कर रहे थे, किसी कोई अगर गाना सुन रहे थे, कोई भी अगर कुछ भी करते आ रहे थे, वो ही नमाज के अंदर तुम गुनगुनाओगे। अब ये बताओ, 20 के रास्ते में से आने से जो वो लीक हो गए, और वो लीक करके हम जो लोग सलात में अगर खड़े हो गए, उस लीक से वही लीक हम लोगों के अंदर मचल रहा है, धमाका मचल रहा है, उलट फलट कर रहा है, उल्टा सीधा हो गया कल्ब के अंदर। वो ये सोच रहा था। इसीलिए कानों से अगर सुनते सुनते आओ तो अनसुनी होकर आओ, उसका चर्चा मत करो। इसीलिए बोल रहा है, नमाज पढ़ने से जब रास्ते से जब आओगे, दुरूद पढ़ते पढ़ते आना, ध्यान ऐसा रखना जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते उस जगह का याद करते करते आना। अगर मदीना शरीफ तुम याद करते करते आओगे नमाज की हालत में, जब तुम खड़े होगे तो कम से कम तुमको मदीना शरीफ तुमको अंदर, दिल के अंदर जगेगा, काबा शरीफ दिल के अंदर जाएगा। और कोई गंदा चीज, गंदे गाने हो, गंदगी हो, तो कोई नापाक चीज जो सुन के आए हैं वो तुम्हारा दिल के अंदर गुनगुना। अगर ऐसा सोच के आओगे तो कम से कम तुम्हारा दिल के अंदर तो काबा की जो खूबसूरती वो तो दिल के अंदर पैदा होगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबूत गुंबद जो है वो दिल के अंदर तुम्हारे अंदर पैदा होगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये तुम करोगे तो तुम्हारे दिल के अंदर ये हलचल पैदा होगा, ये हलचल मचलेगा, जो आहिस्ता आहिस्ता तुमको ये सुधर आएगा। अब ये आंखों से देखो, ये भी एक कमाल का है, रब ने दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब जो देख रहे हैं वो शुक्रिया अदा करे रब की, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आंखें ऐसा एक कीमती चीज रब ने दी है। बताओ, जिंदगी, सारे जिंदगी अगर धन दौलत सब कुछ देकर अगर तुम रब से शुक्रिया अदा करके तब भी तुम शुक्रिया अदा नहीं करे, नहीं कर पाओगे। इस आंखों का इतना बड़ा कामयाबी हम लोगों को दी है, और इतना बड़ा मेहरबानी की है आंखें देकर। अगर आंखें ना होती तो इस दुनिया पूरा रात की तरह बन जाती। इस आंखों से क्या क्या नहीं देखता रहता हूं, गलत भी देखता हूं, अच्छाई भी देखता हूं। गलत में ज्यादा इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, अच्छाई में इंटरेस्ट नहीं है। कुरान तिलावत हो रहा है, कहीं तकरीर हो रहा है, ये सुनने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कोई अगर गाना बज रहा हो, कोई अगर नंगा नाच हो रहा है, इस आंखों से ऐसा देखता रहता है, उसके अंदर वो डूब जाता है। इस आंखें अगर ये सब देखने के बाद नमाज में हम लोग खड़े हो गए, अब ये बताओ, ऐसा करने के बाद अगर नमाज में हम सब लोग खड़े हो गए तो उस नमाज के अंदर चाहे आंखें खुली रहे चाहे आंखें बंद रहे, नजर में क्या आएगा? जो देखकर आया, जो देखा था, हफ्ता बीत गया, महीना बीत गया, फिर भी वो जो देखकर जो दिल के अंदर जो गड़ गया था, जो दिमाग के ऊपर जो छप गया था, वो अब कभी भी हम लोग भुला नहीं पा रहे। वही दिमाग के अंदर चलेगा, वही देखा था, वही इधर वो हो रहा था, उस जगह पे गया था, उस जगह पे ये नंगा नाच देखा था, इस जगह पे ये अच्छा डांस देखा था, इस जगह पे फला फला ऐसा वगैरह वगैरह बहुत सारा जो देखोगे, तुम्हारा इंटरेस्ट के जो चीज जो तुम देखोगे वही चीज नमाज के अंदर आके जाके हाजिर हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का वो जो माना है उसका तो तुम्हारा दिल के अंदर कोई असर तो होगा ही नहीं, असर करेगा ही नहीं। यौमिद्दीन, क़यामत की दिन, यौमिद्दीन, ये भी तुमको याद नहीं आएगा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये भी तुम याद नहीं रहेगा। इसका माना क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन, इसका भी क्या मतलब है? सूरह बकरा के जो हुदल लिल मुत्तकीन है, मुत्तकी कहते हैं, ये भी तुमको मालूम नहीं पड़ेगा ये क्या है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, कौन सी कौम से हम बचने का
कौन सी कौम से बचने का जो हम लोग ये बता रहे हैं, रब से पनाह मांग रहा हूं, कौन सा कौम है ये भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि दिमाग के अंदर तो वही जो देखा था 1 महीना होगा, 1 साल हो गया, ऐसे जम के बैठ गया दिमाग के ऊपर, छप गया, वो कब हटा नहीं पा रहा। ये हटाने के लिए जिक्र ज्यादा करो, जिक्र ज्यादा करो। जिक्र जब ज्यादा जिक्र करोगे, लेकिन सबसे पहले वो जो हम लोग देखा था वो छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ने के बाद फिर जिक्र करो, नमाज पढ़ो, 5 वक्त नमाज करो। कहीं 1 या 2, 3, 4 मिनट, कई मिनट बैठ के तुम थोड़ा सा जिक्र करो अल्लाह की, ऐसा जिक्र 1 से 2 मिनट तुम करो। फिर ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा, ये जो अल्लाह, ये जो इल्लल्लाह जो है कल्ब के ऊपर ये जो धक्का लगना पड़ेगा, पिशार लगना पड़ेगा। जब ऐसा होगा तब देखना वो जो तुम्हारे दिमाग के अंदर जो बैठ गया, छप गया, वो तुम आहिस्ता आहिस्ता तुम निकल जाएगा इंशाअल्लाह। निकलने के बाद फिर जिक्र करो ऐसा, तुम्हारा आहिस्ता आहिस्ता ये जो दिल के अंदर जो कल्ब है, आहिस्ता 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 तुमको नमाज में अच्छा लगने लगेगा। नमाज पढ़ने के लिए तुमको ये बेतब होगी। जब नमाज पढ़ोगी तब तुमको मजा आएगा, तब जाके तुम कुरान तिलावत करोगे। कुरान तिलावत का तो मजा ही कुछ और है। हर टाइम तुमको हर इंसान को अच्छा लगे, तुम्हारा दुश्मन को भी अच्छा लगेगा। नहीं ये दुश्मन नहीं, ये मेरा दोस्त है, ये अच्छा है। जब ऐसा कल्ब बनाओगे, दुनिया हम सब लोगों के कदमों में आके गिर जाएगा। तब जाके कोई बहस, कोई जंग